Yes, students, now I'm going to explain you one business letter that is about replacement of TV set. This letter is about the replacement of TV set. It means you have been from any of the shop and now there are some problems regarding that TV set and now you are going to replace that TV set. How you have to write this letter? You just follow this letter. Is that clear? Just listen to me carefully. Replacement of TV set. Listen to the question first. Last month, you purchased a TV set from Ram Electronics, Pushp Vihar, Ambala. It means you have purchased a TV set from Ram Electronics. The name of the shop is Ram Electronics and it is in Pushp Vihar, Ambala. It is not working. इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये ठीक काम नहीं कर रही है. इमेजिन अ फ्यू डिफेक्ट्स. आपने कुछ भी डिफेक्ट्स अपने आप इमेजिन कर लेने हैं. राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेन इन 120 to 150 वर्ड्स टू द मैनेजर एंड दिस लेटर मस्ट बी द रिसीवर ऑफ दिस लेटर इज टू द मैनेजर आस्किंग फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट. अब आप उससे कह रहे हो कि मैंने आपकी शॉप से ये लिया था, टीवी सेट लिया था, अब आप इसकी रिप्लेसमेंट कीजिए या इसको रिपेयर करके दीजिए. यू आर अमर अमृता. योर नेम इज अमर और अमृता. इफ यू आर अ बॉय यू विल राइट अमर. इफ यू आर अ गर्ल देन यू विल राइट अमृता. यू आर रिजाइडिंग एट M114 Model Town, Ambala. Your address is M114 Model Town, Ambala. This is the sender's address. Here it is the sender's address and this is the sender's address and above is that last month you purchased a TV set from you have purchased the TV set from जो है from के आगे जो भी एड्रेस गिवन है दैट इज बेटा ये है जो रिसीवर्स एड्रेस कि रिसीवर को आप यहाँ से अपने वो खरीदी थी टीवी सेट तो अब आप उन्हीं को वापस कर रहे हो. टीवी सेट उन्हीं के पास कंप्लेन कर रहे हो. दैट्स वाई वहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, उनको लेटर लिखना है रिसीवर को, दैट इज राम इलेक्ट्रॉनिक्स. और लिखने वाले कौन हो, या आप अमर हो या अमृता हो और मॉडल टाउन के हो, अंबाला के. इज दैट क्लियर? सो लिसन टू मी केयरफुली कि किस तरह से आपने फॉर्मेट को फॉलो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द लेआउट देयर इज योर sender's address and sender's address here it is shown. You are Amar Amrita, M114 Model Town, Ambala. It means you are the sender and you are writing your address over here, M114 Model Town, Ambala. This is your address. Then you have to leave one line after this. Then you have to add the date on which date you are writing a letter. Then again leave one line. Then go for the रिसीवर्स एड्रेस. जिसको ये लेटर लिखा जाना है वो रिसीवर्स है, राम इलेक्ट्रॉनिक्स. बेटा ये जो एड्रेस गिवन है दैट इज फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स, पुष्प विहार, अंबाला. अगर आपको कोई नेम नहीं दिया है, राम इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे आपको नहीं दिया द सेल्स मैनेजर, द मैनेजर और एनीथिंग वट एवर शुड बी देयर, जो नहीं दिया है तो आप इसको मेसर्स लिख सकते हैं. मेसर्स मीन्स यहाँ पर कई सारे इसके मालिक हैं तो उसके लिए आप मेसर्स लगाते हो, M/S. यहाँ पे देखिए बेटा मेसर्स, M/S भी लगा सकते हो, MESSRS भी लिख सकते हो. इसके स्पेलिंग्स है मेसर्स राम इलेक्ट्रॉनिक्स. जहाँ पर जिस पर्सन का आपको डेजिग्नेशन नहीं दिया है, मैनेजर का या सुपरिटेंडेंट या कुछ भी ऐसा नहीं दिया तो आप लिख सकते हो मेसर्स. मेसर्स हैं जो भी मालिक है उसका, उसको ये लेटर मतलब उसको सब्जेक्ट बना दिया गया कि इसी को ये लेटर लिखना है. मेसर्स राम इलेक्ट्रॉनिक्स, पुष्प विहार, अंबाला. दिस इज द एड्रेस गिवन of the receiver that you have written over here. And after that you have to mention the subject, a recently purchased color television set. अभी आपने जो परचेज किया है उसी के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं तो उसको आप बता रहे हो a recently purchased color TV. Is that clear? So this was the subject. You can write subject in some other way also, but it should be very short. ये जो वर्ड लिमिट है दिस माइट बी 5 or 6 वर्ड्स इन मैक्सिमम. देन इज डियर सर्स. अब लेटर है बिकॉज मेसर्स हैं. मेसर्स हम तब लिखते हैं बेटा जब उस कंपनी का, उस शॉप का एक मालिक ना होकर अनेकों मालिक हैं, तब आप मेसर्स लिख सकते हैं. Is that clear? A body of the letter is I bought a Venus color television set from your shop against cash memo number 1786 dated 17/3/2000
whatever it is. And I regret to inform you that the set is not working properly. To the great dismay of each one in the house, the sound is not clear and the volume keeps fluctuating automatically. The picture also changes to black and white from time to time. The set is still under warranty, so you are requested to either repair or replace the TV set at your earliest. I hope you will enable to watch on our TV the one day single cup cricket matches going to commence next Monday. अब बेटा देखो इसको मैं explain करूंगी. This was the letter, body of the letter. Now I'm going to explain it. I bought a Venus color TV. मैंने अभी Venus color TV set लिया है from your shop. आपकी शॉप से लिया है against cash memo. Cash memo is the receipt number. जो भी आपकी पर्ची है, जो भी स्लिप दी है आपको उसने, जो पे स्लिप दी है, उसका नंबर है, उसका नंबर होता है बेटा, वो लिख सकते हो आप, कोई भी नंबर आप डाल सकते हो. डेटेड, किस डेट को आपने परचेज की थी? 17 मार्च 2000, मे बी 1920, वट एवर यू हैव टू राइट ओवर हियर. एंड आई रेग्रेट, रेग्रेट मीन्स मुझे खेद है कि, टू इन्फॉर्म यू, मुझे ये इन्फॉर्म करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, दैट द सेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कि ये सेट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है. ये जो मैं टीवी सेट लेकर आया हूँ, अभी लेकर आया हूँ, रिसेंटली मैंने मार्च में खरीदा है, और ये वर्क नहीं कर रहा है. टू द ग्रेट डिसमे, डिसमे होती है निराशा के लिए, टू द ग्रेट डिसमे, ये सबके लिए निराशा है, ऑफ ईच वन इन द हाउस, कि घर में सबके लिए निराशा की बात है. घर में जितने मेंबर्स हैं वो इस टीवी को देखना चाहते हैं और वो टीवी ठीक नहीं काम कर रही है. द साउंड इज नॉट क्लियर, इसमें डिफेक्ट क्या है? साउंड इज नॉट क्लियर, इसकी आवाज़ जो है क्लियर नहीं है. एंड द वॉल्यूम कीप्स फ्लक्चुएटिंग ऑटोमेटिकली, और इसकी वॉल्यूम अपने आप कम और बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होती है, मीन्स बढ़ती और कम होती रहती है. द पिक्चर ऑल्सो चेंजेस टू ब्लैक एंड वाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और अपने आप ही ये पिक्चर कभी ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, कभी कलर्ड हो जाती है. तो टीवी देखने में मज़ा नहीं आता, ना तो साउंड सिस्टम इसका अच्छा है, ना ही पिक्चर क्वालिटी इसकी अच्छी है. द सेट इज स्टिल अंडर वारंटी, अभी जो सेट लिया है अभी वेरी शॉर्ट पीरियड में लिया है और अभी ये वारंटी में है. सो यू आर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि टू ईदर रिपेयर और रिप्लेस द टीवी सेट, चाहे तो इस टीवी सेट को रिपेयर करके दे दो या रिप्लेस कर दो. सेट एट योर अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके उतना कीजिए. आई होप यू विल एनेबल अस, हम आशा करते हैं कि आप हमें एनेबल करेंगे, योग्य करेंगे, अस टू वॉच ऑन आर टीवी द वन डे सिंगर कप क्रिकेट मैच, क्योंकि कल जो है एक दो दिन में सिंगर कप क्रिकेट मैच चलने वाला है. मुझे आशा है कि तब तक आप हमें ये रिपेयर करके दे देंगे या हमें चेंज करके देंगे. मैच गोइंग टू कमेंस नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे, मतलब जो कमिंग मंडे है उससे ये मैच शुरू होने वाला है. तो मुझे आशा है कि आप इसको तब तक बिल्कुल ठीक करा के दे देंगे. थैंकिंग यू. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज योर्स faithfully. Is that clear? जो लास्ट में आपने लिखना होता है. Then writer is, the sender of the letter is Amrita Kushwaha. Is that clear? It was the letter. You should watch it again once and you must write it in your register. Is that clear? So keep watching.